हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 2x 0 x x तथा a इनवर्स बराबर आव्यूह 1 0 -1 2 है, तो x का मान है विकल्प a 2, विकल्प b -1/2, विकल्प c 1 और विकल्प d 1/2। यहाँ पर देखो a और a का जो प्रतिलोम अर्थात a इनवर्स, ये दोनों आव्यूह हमें बताए हुए हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि हमारे पास में दो आव्यूह हैं, ठीक है, दो आव्यूह नहीं, हमारे पास में मान लो एक आव्यूह है, माना P एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, माना P एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो हम क्या बोलेंगे, जो P गुणा P इनवर्स का जो मान है वो I अर्थात इकाई आव्यूह के बराबर आता है। तो अब देखो यहाँ पर A और A इनवर्स का मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि A इनवर्स का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, I के बराबर। तो यहाँ पर देखो A का मान रख लेते हैं। A क्या है, 2x 0 x x, और A इनवर्स का मान क्या है, 1 0 -1 2, बराबर में क्या आएगा, इकाई आव्यूह। तो 2 गुणा 2 का जो इकाई आव्यूह है वो 1 0 0 1, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर इनको गुणा कैसे करेंगे हम, जो A की पंक्तियां हैं वो A इनवर्स के स्तंभों से गुणा होंगी और संगत अवयव आपस में गुणा होकर योग हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो 2x गुणा हुआ 1 से तो 2x आ गया, फिर शून्य गुणा होगा -1 से, तो यहाँ पर प्लस में 0 हो गया, फिर 2x गुणा होगा 0 से तो 0, और 0 गुणा होगा 2 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर x गुणा होगा 1 से तो x आ जाएगा, फिर x गुणा होगा -1 से तो माइनस का x आ जाएगा, फिर x गुणा होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर x गुणा होगा 2 से तो प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये किसके बराबर, 1 0 0 1, जो कि इकाई आव्यूह है। तो अब देखो क्या बन गया, ये 2x, यहाँ पे तो आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे देखो x -x 0 हो गया, तो 0, यहाँ पे है 2x, और ये किसके बराबर है, 1 0 1 0 0 1। तो अगर दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत जो अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। तो 2x जो है वो 1 के बराबर आएगा, 0 तो 0 के बराबर है ही, यहाँ भी 0 0 के बराबर है, और यहाँ से 2x बराबर 1, यही परिणाम बनेगा। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो वो 1/2 आ गया। तो हमें x का ही तो मान पूछा था। तो यहाँ से देखो अगर विकल्प देखें तो हमारे पास में जो विकल्प डी है 1/2 वो सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।